माई सेल्फ परमेश्वरलाल गुज्जर, मैं गुजरात बारडोली के पास छोटा सा गांव बूटवाड़ा वहाँ से बिलोंग करता हूँ और कुछ ही दिनों से इस शानदार सिस्टम को एज ए स्टूडेंट सीख रहा हूँ। और आज हम यहाँ सभी आरसीएम की मार्केटिंग प्लान के बारे में इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम जानते हैं कि आरसीएम का मार्केटिंग जो प्लान है वो किस तरह काम करता है। आप और हम जो भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए। पैसे हम कहाँ से कमा सकते हैं? पैसे कमाने के 3 ऐसे आसान रास्ते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है बिजनेस, तो तीसरा है सर्विस। 3 ऐसे आसान रास्ते हैं जहाँ से हम ये पैसा कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर और चौथा जो बिजनेस है वो है डीएसएफ। ये एक नया बिजनेस है, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। एग्रीकल्चर, इसके अंदर खेती के अंदर भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, यानी कि बरसात अगर ज़्यादा भी गिरी तो भी नुकसान और कम भी गिरी तो भी नुकसान। यानी कि जो किसान इसमें जो पैसा लगाया है उतना ही निकल पाए या नहीं निकल पाए उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। यानी कि इसके अंदर जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो सपने पूरे नहीं हो सकते। दूसरा है बिजनेस। बिजनेस ये बोलता है पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, यानी कि इसमें जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा आप कमा पाओगे। और हर आम आदमी के पास पैसा नहीं होता है। अगर कहीं से जुगाड़ करके अगर वो इस बिजनेस में पैसा लगा दिया तो पहले बात तो ये है कि ये चले नहीं चले इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी नुकसान की गुंजाइश है। अगर अच्छा चल गया तो वो पैसा तो कमा लेगा लेकिन उसके पास समय नहीं बचेगा। तो इसके अंदर जो सारे सपने होते हैं उसमें भी पूरे नहीं होते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि उस पैसे को कमाने के बाद में उसको खर्च करने का टाइम नहीं मिलता उससे। तीसरा है सर्विस। सर्विस के लिए हमें 15 से 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें 15 से 20 साल हमारा टाइम भी जाता है, इसमें पैसा भी लगता है। उसके बावजूद भी हमें सरकारी नौकरी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पढ़ा लिखा आदमी अगर उसको कोई नौकरी नहीं मिले तो उसका जो दिल होता है, उसका जो दिमाग होता है वो ईगो हो जाता है। उसको एक ऐसा मन में हो जाता है कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, तो वो कोई भी छोटी बड़ी नौकरी को करना नहीं चाहता है। तो इसके अंदर गारंटी नहीं है कि भी इसमें सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर प्राइवेट नौकरी अगर मिली, हो सकता है 10,000 15,000, उसमें उसका घर का गुजारा चल सकता है, उसकी दाल रोटी का जुगाड़ हो सकता है। लेकिन जो सपने जो हमने बचपन से देखे हैं तब हमारे सपने कितने बड़े थे, लेकिन आज हम आते 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 जैसे ही हमारा जीवन बढ़ता गया हमारे सपने छोटे हो गए, यानी कि सपने मर गए। लेकिन ये सपने अपने दिल में अभी भी है। इस सपने को पूरा कर सकते हैं वो कैसे? इस डीएसएम मार्केटिंग के तरह। डीएसएम ये एक बदलाव है, इसमें करना कुछ नहीं। लेकिन इसको समझने से पहले हम यहाँ पर आते हैं कि इस पैसे हम इस 3 जैसे बिजनेस आसान रास्ते हैं वहां से हम कमा सकते हैं। और पैसा कमाने के बाद में इसको हम 2 जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला है खर्चा, दूसरा है बचत। यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए पहले हम खर्चा करते हैं और खर्चा करने के बाद में जो पैसा थोड़ा बहुत बचता है वो अपन किसी न किसी नाम से सेविंग करते हैं। ये जो सेव किया हुआ पैसा वो कभी भी पूरा हो सकता है, यानी कि घर में शादी हो गई, घर में कोई उसके घर में जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया या खुद बीमार हो गया तो ये सेव करा हुआ पैसा कभी भी जा सकता है। यानी कि वो पैसा कमाता है और वो वापस वो खर्च हो जाता है, पैसा वाला कभी बन नहीं पाता। और ये अभी जो पैसा खर्च कर रहा है वो एक ट्रेडिशनल मार्केट में खर्च कर रहा है। इसको बोलते हैं परंपरागत व्यापार। ग्राहक को किसी भी चीज की जरूरत होती है वो कहाँ जाता है? कस्टमर के रूप में एक पास वाली रिटेलर दुकान के वहां। इसको जो सामान चाहिए होता है, क्या आपको लगता है कि ये घर पे बनाता है? ऐसा तो है नहीं कि ये रातों रात घर पे बनाएगा उसको भेज देगा, नहीं। ये जाएगा होलसेलर के वहां पर और होलसेलर वाला डीलर से लाता है माल और डीलर वाला एजेंट से आता है और एजेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माल आता है। और यहाँ कंपनी माल इन बिचौलियों के बीच में भेजती है। ये जो एजेंट है ये बोलता कि मैं लाखों करोड़ों रुपए की एजेंसी लगा रहा हूँ, आपका ये ग्राहक इस माल को लेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसके लिए कंपनियां विज्ञापन कराएगी, टीवी या अखबार के माध्यम से एड आता है। जो एड करने वाले जो लोग हैं वो 3% है, जिसे हम पूरी इंडिया की पब्लिक जानती है। और ये 2 शब्द बोलने के करोड़ों रुपए लेती है। और ये जो बोलती है वो सच है कि झूठ है
यानी जो एड के अंदर आता है वो ऐसा कैसा हो जाता है क्या? नहीं होता, यानी कि ये झूठ बोलते हैं और करोड़ों रुपया लेता है। अब ये करोड़ों रुपया नहीं कंपनी अपने घर से दे रही है, नहीं ये बीच वाले लोग घर से देते हैं। ये जो प्रोडक्ट निकाला है वो इस कस्टमर से वसूल करते हैं। वो कैसे? जैसे कि यहाँ कंपनी ये 50 रुपये में माल बनाती है, 5 कंपनी का मुनाफा रखती है, 95 माल रवाना करती है, ग्राहक के पास आते आते यानी इसका डबल हो जाता है, यानी कि 100 रुपये हो जाता है। यानी कि 45% राशि इन बिचौलियों के बीच में जाती है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय का जो रेशा था, यानी कि खरीदारी करने वाले 80%, यानी कि गरीब मान सकते हैं, खरीदारी करने वाले मान सकते हैं, और 20% जो लोग हैं वो अमीरी में रेखा में आते हैं, ये बेचने वाले हो गए। यानी कि 20% लोग, ये 80% लोग की खून पसीने पर ये 20% लोग राज कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक अपने सपने पूरे नहीं हो पा रहे। इन 20% लोगों के सपने पूरे हो पा रहे, क्योंकि जो माल निकल रहा है वो खरीदने वाले 80% है और बेचने वाले 20% है। और हम जो काम कर रहे हैं वो अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इनके सपने पूरे हो रहे। तो अपने सपने कैसे पूरे होंगे, उसके लिए आज हम बात कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सिस्टम का नाम है RCM, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ये सन 2000 कंपनी ने RCM के नाम से स्टार्टिंग किया। यहाँ कंपनी बोल रही है कि भी मैं माल बना रहा हूँ और जरूरत जो है वो ग्राहक को है। तो इन बीच वालों का क्या कामकाज है? यानी कि ये 45% जो राशि जा रही है, अगर ये बीच वाले नहीं भी हो तो भी ये राशि पहले मेरे को भी नहीं मिल रही है और ये अभी भी मेरे को नहीं मिल रही है, तो ये नहीं भी होंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। इसके लिए कंपनी कह रही है कि भाई मैं भी 50 रुपये में माल बनाऊंगी, 5 मेरा प्रॉफिट रख के 55 माल रवाना करूंगी और डायरेक्ट ग्राहक को यहाँ 100 में ही मिलेगा। यहाँ तक कोई नुकसान गया नहीं। लेकिन ये 45% जो राशि पहले इन बीच वालों को बीच में जा रही थी, अब यहाँ कंपनी के पास बीच में बचने लग गई। तो इस पर कंपनी कह रही है कि इसके ऊपर आपका अधिकार है। इसको लेने के लिए पहला जो काम है वो करना पड़ेगा हमें ज्वाइनिंग, यानी कि हमें अपना ID बनाना पड़ेगा और वो भी फ्री, 1 रुपया नहीं देना है, नहीं लेना है। दूसरा जो काम हमें करना है वो है प्रोडक्ट यूज। ये कोई नया काम नहीं है, आज दिन तक हम सामान बाजार से भी ला रहे थे, बस वो यहाँ RCM की दुकान से लेना है और उसे यूज करना है, उसके काम में लेना है, उससे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें समझ में आएगी। लेकिन अब हम ज्वाइन तो हो रहे, लेकिन हमारे फायदे क्या है? फायदे भी होने चाहिए। तो पहला फायदा है 100% शुद्ध। अब आप बोलोगे कि भी यहाँ शुद्ध नहीं मिल रहा था क्या? लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंपनी तो शुद्ध बनाती है, लेकिन ये जो बीच वाले जो लोग होते हैं, इनका पेट भरने के लिए, यानी इनका मुनाफा बढ़ाने के लिए माल में मिलावट करके ग्राहकों तक माल पहुंचाता है, यानी कि मिलावट वाला माल आता है। अगर मिलावट वाला माल इन ग्राहकों के बीच में जाएगा, इनके घर में जाएगा, तो इनके घर में बीमारियां होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ कंपनी डायरेक्ट माल बना के डायरेक्ट ग्राहक को दे रही है, बीच वालों को हटा दिया यहाँ से, और इनको हटाने से माल में कोई मिलावट वाला करने वाला बचा ही नहीं, यानी कि हमें 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा है 10% से लेके 20% हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। यहाँ कोई बाजार के अंदर जाके कोई ग्राहक सामान लेता है, उस ग्राहक को वो छुपी रेट में मिलता है, लेकिन अगर RCM से वही चीज ले रहा है तो छपी हुई रेट से 10 से 20% डिस्काउंट में मिलता है। यानी कि 10 रुपए की जो नहाने की साबुन यहाँ से कोई दुकान से लेके आ रहा था उसको 10 में मिलती है, और यहाँ से RCM से लेगा तो उसको 9 रुपए में मिलती है, 10 की MRP वाली। इसी तरह तीसरे नंबर का जो फायदा है वो 10% से लेके 32% जो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल, यानी कि टोटल 45% अपनी टीम की खरीदी और अपनी खरीदी के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार हमें कंपनी यहाँ वापस लौटाती है। जो ये 45% राशि या बीच में इन लोगों के बीच में जा रही थी, वो 45% हमें लौटा देती है। चौथा जो फायदा है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके अंदर फिक्स रेट है। अगर आप कंपनी जो इनका मुख्य हेड ऑफिस भिलवाड़ा है, वहां से अगर एक नहाने की साबुन ले रहे हो, पेस्ट ले रहे हो,
वहां जो रेट में मिल रहा है वो आपको यहाँ गुजरात, राजस्थान, बंगाल, आप कहीं भी जाओगे वहां पर आपको सेम रेट में मिलेगा। और हमारे इधर लोकल की बात करें तो एक ही कंपनी की एक ही चीज अलग अलग मतलब एरिया में जाएंगे तो अलग अलग रेट से मिलती है। पांचवा फायदा है पक्का बिल। पक्का बिल यानी कि जैसे हम बाजार से खरीदारी करते हैं, आज जिंदगी भी खरीदारी करते हैं, लेकिन हमें एक भी दिन पक्का बिल नहीं दिया, यानी कच्चा चिट्ठा भी नहीं दिया, लिख के भी नहीं दिया, और यहाँ पर हम 1 रुपए का शैम्पू भी लेते हैं तो हमें पक्का बिल मिलता है। और छठा जो है मेन फायदा है वो है सुरक्षा। ये सुरक्षा हमें इस बिजनेस के अंदर मिलती है। ये जो एग्रीकल्चर बिजनेस सर्विस ये जो भी हो गया, इस बिजनेस के अंदर हम जहां तक काम कर रहे हैं वहां तक ही हमें सुरक्षा मिलती है। लेकिन ये सुरक्षा इस बिजनेस में हमें मिलती है कि हमें नेटवर्क बना के एक बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं, और वो हम हमारे जाने के बाद में भी वो हमारे परिवार को आने के लिए तैयार रहती है। वो इस बिजनेस के अंदर ये सुरक्षा जो है हमें मिलती है। थैंक यू।